क्या आपने कभी सोचा है कि केवल 7 दिनों में पूरी मानवता का भाग्य कैसे बदल सकता है? यूहन्ना 12:23 हमें बताता है कि यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र की महिमा का समय आ गया है। लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि पवित्र सप्ताह केवल धार्मिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। परंतु इतिहास और पुरातत्व हमें दिखाते हैं कि यह सप्ताह राजनीतिक साजिश, मनोवैज्ञानिक युद्ध और आध्यात्मिक क्रांति का संगम था। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि यीशु ने अपने 3 वर्षों की सेवकाई में क्या तैयारी की। फिर हम समझेंगे कि यरूशलेम में वे कौन सी शक्तियां थीं जो उनके खिलाफ एकजुट हुईं। और अंत में हम पूछेंगे कि क्यों यह सप्ताह आज भी प्रासंगिक है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, तब असली कहानी शुरू होती है। यीशु मसीह ने 3 वर्षों तक गलील, यहूदिया और समरिया की धूल भरी सड़कों पर यात्रा की। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और मृतकों को जीवित किया। लेकिन इन चमत्कारों के पीछे एक गहरी रणनीति थी। प्रत्येक चमत्कार एक संकेत था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रत्येक उपदेश एक चुनौती था धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए, और प्रत्येक कदम उन्हें यरूशलेम के करीब ले जा रहा था। यरूशलेम केवल एक शहर नहीं था, यह यहूदी धर्म का केंद्र था, रोमन शक्ति का प्रतीक था और भविष्यवाणियों का फोकस था। जकरयाह 9:9 में लिखा है कि राजा नम्रता से गधे पर सवार होकर आएगा। यीशु जानते थे कि उनकी नियति इसी शहर में पूरी होनी है। लेकिन यह केवल मृत्यु की नियति नहीं थी, यह मुक्ति की नियति थी। फसह का पर्व नजदीक आ रहा था। हर साल लाखों तीर्थयात्री यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। वे मिस्र से मुक्ति की याद करते थे। वे एक नए मसीहा की प्रतीक्षा करते थे जो रोमन अत्याचार से उन्हें मुक्त करेगा। माहौल विद्रोह से भरा था। रोमन सैनिकों ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। पिलातुस, जो सामान्यतः कैसरिया में रहता था, वह यरूशलेम आ गया था। धार्मिक नेता घबराए हुए थे कि कोई दंगा न हो जाए। और ठीक इसी समय यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यह आत्महत्या की तरह लग रहा था। उनके शिष्य डर गए थे। थोमा ने कहा था, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। लेकिन यीशु निडर थे। उन्होंने अपने चेहरे को यरूशलेम की ओर दृढ़ता से स्थिर किया। यह साहस नहीं था, यह आज्ञाकारिता थी। धार्मिक नेताओं ने यीशु को पहले ही अपना दुश्मन मान लिया था। वे उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। वे उनकी शिक्षाओं से खतरा महसूस करते थे। और सबसे बढ़कर वे डरते थे कि यीशु की वजह से रोमन उनकी सत्ता छीन लेंगे। यूहन्ना 11:48 में महासभा ने कहा, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारे इस स्थान और जाति दोनों को ले लेंगे। लेकिन यीशु के पास भी रणनीति थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पढ़ाया। उन्होंने भीड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नेताओं के पाखंड को उजागर किया। हर बार जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, वे भीड़ के बीच से निकल गए, क्योंकि उनका समय अभी नहीं आया था। पवित्र सप्ताह की शुरुआत से पहले तनाव अपने चरम पर था। एक ओर यीशु थे जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। दूसरी ओर धार्मिक नेता थे जो अपनी सत्ता बचाना चाहते थे। तीसरी ओर रोमन साम्राज्य था जो शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। और बीच में आम लोग थे, जो एक उद्धारकर्ता की तलाश में थे। यह टकराव अपरिहार्य था, लेकिन इसका परिणाम किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होने वाली थी। यह पूरी मानवता के लिए एक नई शुरुआत होने वाली थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यीशु ने अपनी अंतिम यात्रा कैसे शुरू की और क्यों यह यात्रा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बन गई। चैप्टर 2, यरूशलेम की ओर अंतिम यात्रा। यीशु बैतनिय्याह में थे। यह छोटा सा गांव यरूशलेम से केवल 3 किलोमीटर दूर था। यहां उनके करीबी दोस्त रहते थे, लाजर, मर्था और मरियम। यह एक सुरक्षित स्थान था, लेकिन यीशु जानते थे कि सुरक्षा का समय समाप्त हो रहा था। शिष्य चिंतित थे। वे जानते थे कि यरूशलेम में खतरा है। उन्होंने यीशु से कहा, रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहां जा रहा है?
लेकिन यीशु का उत्तर स्पष्ट था, उन्हें जाना ही था। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। फसह का पर्व शुरू होने में केवल कुछ दिन बचे थे। सड़कें तीर्थयात्रियों से भर गई थीं। हर दिशा से लोग आ रहे थे, गलील से, इदूमिया से, यॉर्डन के पार से। वे मंदिर में बलिदान चढ़ाने आए थे, वे परमेश्वर की आराधना करने आए थे, और कई लोग यीशु के बारे में सुनकर आए थे। यीशु की प्रसिद्धि चरम पर थी। कुछ सप्ताह पहले उन्होंने लाजर को मृतकों में से जिलाया था। यह खबर पूरे देश में फैल गई थी। लोग उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जिसने मृत्यु को हरा दिया। वे उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहते थे जो शायद राजा बन सकता है। लेकिन यीशु जानते थे कि यह लोकप्रियता भ्रामक थी। भीड़ चंचल होती है। आज जो व्यक्ति को महान कहती है, कल वही उसे मारने की मांग कर सकती है। इसलिए यीशु ने अपने प्रवेश को सावधानी से योजनाबद्ध किया। उन्होंने अपने 2 शिष्यों से कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गद्दी बंधी मिलेगी जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, उसे खोल कर ले आओ। यह विवरण महत्वपूर्ण है। गद्दी राजाओं का वाहन था शांति के समय में। घोड़े युद्ध के लिए थे। यीशु एक संदेश भेज रहे थे, वे शांति के राजा हैं, युद्ध के नहीं। जकर्याह 9:9 की भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। हे सिय्योन की बेटी, अत्यंत आनंदित हो। हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह धर्मी और उद्धार पाने वाला है। वह नम्र है और गदहे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। क्या यह केवल संयोग था, या यीशु जानबूझकर भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यीशु ने जानबूझकर भविष्यवाणियों को पूरा किया तो यह साबित करता है कि वे जानते थे कि वे कौन हैं। वे मसीहा होने का दावा कर रहे थे। जैसे ही यीशु गद्दी पर बैठे और यरूशलेम की ओर बढ़े, भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अपने कपड़े सड़क पर बिछा दिए। उन्होंने खजूर की डालियां लहराईं। यह राजाओं का स्वागत था, और वे चिल्लाने लगे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है। होशाना का अर्थ है अब बचा। यह भजन संहिता 118, 25 से 26 से आता है। लोग मसीहा का स्वागत कर रहे थे, लेकिन उनकी अपेक्षाएं गलत थीं। वे एक राजनीतिक मसीहा चाहते थे जो रोम को हराए। यीशु एक आध्यात्मिक मसीहा थे जो पाप को हराएंगे। फरीसियों ने यह सब देखा और घबरा गए। उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यह केवल एक काव्यात्मक कथन नहीं था, यह एक घोषणा थी कि यह क्षण इतिहास में अंकित होने के लिए नियत है। जैसे ही यीशु यरूशलेम के करीब पहुंचे, वे शहर को देखकर रो पड़े। लूका 19:41 से 44 में लिखा है कि उन्होंने कहा, यदि तूने भी इसी दिन में जान लिया होता कि कौन कौन सी बातों से तुझे शांति मिलती, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। यीशु भविष्य देख सकते थे। वे जानते थे कि 40 वर्षों में रोम यरूशलेम को नष्ट कर देगा, क्योंकि शहर ने अपने उद्धारकर्ता को पहचानने से इनकार कर दिया। यह विडंबना थी। लोग होशाना चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वे उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाएंगे। यह मानव स्वभाव की भयावहता है। हम आसानी से बदल जाते हैं। आज का नायक कल का खलनायक बन जाता है। यीशु का प्रवेश एक चुनौती था। यह धार्मिक नेताओं के लिए चुनौती थी, यह रोमन सत्ता के लिए चुनौती थी, और यह हर व्यक्ति के लिए चुनौती थी कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विजयी प्रवेश के तुरंत बाद क्या हुआ? यीशु ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे यरूशलेम को हिला दिया, और यही वह घटना थी जिसने उनकी मृत्यु की गारंटी दे दी। चैप्टर 3, लाजर का चमत्कार और षड्यंत्र की शुरुआत। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि यीशु के विजयी प्रवेश को समझने के लिए हमें लाजर के चमत्कार को समझना होगा। यह चमत्कार इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे समीकरण को बदल दिया। लाजर बैतनिय्याह में रहता था। वह यीशु का करीबी दोस्त था। जब वह बीमार पड़ा तो उसकी बहनों मरथा और मरियम ने यीशु को संदेश भेजा, लेकिन यीशु तुरंत नहीं आए। उन्होंने 2 दिन और रुकने का निर्णय लिया। यह अजीब लगता है।
क्या यीशु अपने दोस्त की परवाह नहीं करते थे? सच्चाई यह है कि यीशु एक बड़े उद्देश्य के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु जानते थे कि लाजर मर जाएगा, और वे यह भी जानते थे कि वे उसे जिलाएंगे, क्योंकि यह चमत्कार एक संकेत बनने वाला था। जब यीशु आखिरकार बैतनिय्याह पहुंचे तो लाजर मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। यहूदी परंपरा में माना जाता था कि आत्मा 3 दिनों तक शरीर के पास रहती है। चौथे दिन तक मृत्यु अपरिवर्तनीय मानी जाती थी। इसलिए यीशु ने इंतजार किया ताकि कोई संदेह न रहे कि लाजर वास्तव में मृत था। मरथा यीशु से मिली और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसमें दुख था लेकिन विश्वास भी था। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने सोचा कि यीशु अंतिम पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यह यीशु के सबसे शक्तिशाली दावों में से एक है। वे केवल यह नहीं कह रहे थे कि वे पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं, वे कह रहे थे कि वे स्वयं पुनरुत्थान हैं। जीवन और मृत्यु उनके नियंत्रण में है। फिर यीशु कब्र पर गए। यह एक गुफा थी जिसके मुंह पर पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। मरथा ने आपत्ति की। 4 दिन हो चुके थे, शरीर सड़ने लगा होगा, गंध होगी। लेकिन यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? पत्थर हटाया गया। यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और फिर वे ऊंचे स्वर में चिल्लाए, हे लाजर, निकल आ। और जो मरा हुआ था वह निकल आया। उसके हाथ और पांव कपड़ों से बंधे थे, उसका चेहरा रूमाल से लिपटा था। यीशु ने कहा, उसे खोलो और जाने दो। यह चमत्कार इतिहास में सबसे अधिक साक्षियों वाला चमत्कार था। दर्जनों लोगों ने देखा। वे सभी जानते थे कि लाजर मर चुका था और अब वे उसे जीवित देख रहे थे। इस चमत्कार को नकारा नहीं जा सकता था। खबर तेजी से फैली। यरूशलेम में सभी ने सुना। लोग यीशु के पास आने लगे। कई लोग उस पर विश्वास करने लगे, लेकिन यह लोकप्रियता एक खतरा भी थी। महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। यह यहूदी धर्म की सर्वोच्च परिषद थी। उन्होंने चर्चा की, हम क्या करें? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। उनकी चिंता राजनीतिक थी। वे डरते थे कि यदि यीशु की लोकप्रियता बढ़ती रही तो रोम हस्तक्षेप करेगा और वे अपनी सत्ता खो देंगे। तब कैफा, जो उस वर्ष महायाजक था, ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि हमारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और न यह कि सारी जाति नाश हो। यह विडंबनापूर्ण भविष्यवाणी थी। कैफा सोच रहा था कि एक व्यक्ति को मारना पूरी जाति को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति की मृत्यु पूरी मानवता को बचाने वाली थी। उस दिन से उन्होंने यीशु को मार डालने की योजना बनाई, लेकिन केवल यीशु ही नहीं। यूहन्ना 12:10 में लिखा है कि मुख्य याजकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत से यहूदी यीशु पर विश्वास कर रहे थे। यह दर्शाता है कि कैसे सत्ता लोग सच्चाई को दबाने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। लाजर एक जीवित प्रमाण था कि यीशु के पास दिव्य शक्ति है, इसलिए उसे समाप्त करना जरूरी था। लेकिन यह रणनीति विफल होने वाली थी, क्योंकि सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, और यीशु की मृत्यु उनकी हार नहीं बल्कि उनकी जीत बनने वाली थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यीशु ने यरूशलेम में पहुंचकर क्या किया और क्यों उनका पहला कदम इतना विवादास्पद था कि इसने उनके शत्रुओं को और अधिक दृढ़ बना दिया। चैप्टर 4, विजयी प्रवेश और मंदिर में क्रोध। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश एक शाही घोषणा थी, लेकिन उनका अगला कदम एक सीधी चुनौती थी। वे सीधे मंदिर गए, और जो उन्होंने वहां किया वह अविस्मरणीय था। मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं था, यह यहूदी जीवन का केंद्र था। यह अर्थव्यवस्था, राजनीति
और धर्म का मिलन बिंदु था, और यह भ्रष्टाचार का केंद्र भी बन गया था। मंदिर के बाहरी आंगन में, जिसे अन्य जातियों का आंगन कहा जाता था, एक बाजार लगा था। यहां बलिदान के लिए जानवर बेचे जाते थे। यहां मुद्रा विनिमय होता था, क्योंकि रोमन सिक्कों को मंदिर के खजाने में नहीं डाला जा सकता था। उन पर सीजर की छवि थी, जो मूर्ति पूजा मानी जाती थी। यह व्यवस्था आवश्यक लग सकती है, लेकिन इसमें बड़ा शोषण था। मुद्रा विनिमयक बहुत अधिक कमीशन लेते थे। जानवरों की कीमतें बहुत अधिक थीं, और सबसे बुरा, यह सब महायाजक के परिवार के नियंत्रण में था। वे मंदिर को अपना निजी व्यवसाय बना रहे थे। यीशु ने यह सब देखा और क्रोधित हो गए। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाया और वे मंदिर में घुसे। उन्होंने मुद्रा विनिमयकों की मेजें उलट दीं। उन्होंने कबूतर बेचने वालों की चौकियां गिरा दीं, और वे चिल्लाए, मेरे घर को प्रार्थना का घर कहाँ जाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। यह कोई छोटी कार्रवाई नहीं थी। यीशु ने मंदिर की पूरी अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया। उन्होंने सत्ता संरचना को चुनौती दी, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से धार्मिक नेताओं को शर्मिंदा किया। यह दूसरी बार था जब यीशु ने ऐसा किया। उनकी सेवकाई की शुरुआत में भी उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया था। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार गहरा था, और यह भी दर्शाता है कि यीशु समझौता नहीं करते थे। लोगों ने देखा और चकित रह गए। कुछ ने ताली बजाई। वे भी धार्मिक नेताओं के शोषण से परेशान थे, लेकिन धार्मिक नेता क्रोधित हो गए। यीशु ने उनकी आय को प्रभावित किया था, और उनकी प्रतिष्ठा को भी। मरकुस 11:18 में लिखा है, प्रधान याजक और शास्त्री सुनकर इस बात की खोज में रहे कि उसे किस प्रकार नाश करें, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। यीशु ने केवल भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया, उन्होंने धर्म की वास्तविक प्रकृति को भी सिखाया। उन्होंने कहा कि मंदिर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए। यह एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि यहूदी मानते थे कि परमेश्वर केवल उनका है, लेकिन यीशु कह रहे थे कि परमेश्वर की मुक्ति सभी के लिए है। अगले कुछ दिनों में यीशु ने मंदिर में पढ़ाया। वे हर दिन आते थे, और भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा होती थी। धार्मिक नेता उन्हें फंसाने की कोशिश करते थे। वे चालाक सवाल पूछते थे। उन्होंने पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? वे उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि कोई भी उत्तर उन्हें मुश्किल में डालता। फिर उन्होंने पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यह एक जाल था। यदि यीशु हां कहते तो लोग उन्हें रोम का समर्थक मानते। यदि नहीं कहते तो रोम उन्हें विद्रोही मानता। लेकिन यीशु ने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह उत्तर इतना बुद्धिमान था कि उनके शत्रु चुप हो गए। लेकिन यीशु ने केवल बचाव नहीं किया, उन्होंने हमला भी किया। मत्ती 23 में उन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों को 7 बार हाय कहा। हाय तुम पर, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। यह सार्वजनिक निंदा थी। यीशु ने उनके पाखंड को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वे सफेदी पुती कब्रों की तरह हैं, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से मृत हड्डियों से भरी। यह कोई विनम्र आलोचना नहीं थी, यह एक सीधा हमला था। धार्मिक नेताओं के लिए अब पर्याप्त था। यीशु को मारना जरूरी था, लेकिन वे डरते थे कि भीड़ दंगा कर दे, इसलिए उन्हें एक रणनीति चाहिए थी। उन्हें एक अवसर चाहिए था, और वह अवसर जल्द ही आने वाला था, क्योंकि यीशु के अपने शिष्यों में से एक उन्हें धोखा देने वाला था, और यह विश्वासघात केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए होने वाला था। चैप्टर 5, विश्वासघात की कीमत। यहूदा इस्करियोती यीशु के 12 शिष्यों में से एक था। वह खजांची था, उसे पैसों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन यूहन्ना 12:6 हमें बताता है कि वह चोर था। वह थैली से पैसे निकाल लेता था। लेकिन यहूदा का विश्वासघात केवल लालच के बारे में नहीं था, यह निराशा के बारे में भी था। यहूदा ने यीशु का अनुसरण किया क्योंकि वह सोचता था
कि यीशु एक राजनीतिक मसीहा है। वह चाहता था कि यीशु रोम के खिलाफ विद्रोह करें। वह चाहता था कि यीशु राजा बने, लेकिन यीशु ने लगातार इनकार किया। जब भीड़ उन्हें राजा बनाना चाहती थी तो वे भाग गए। जब उनसे राजनीतिक सवाल पूछे गए तो उन्होंने टाल दिया, और अब वे मृत्यु की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यहूदा के लिए यह बहुत हो गया। उसने 3 साल बर्बाद कर दिए थे। उसके सपने टूट गए थे, और अब वह कम से कम कुछ पैसे तो कमा सकता था। इसलिए वह प्रधान याजकों के पास गया। उसने पूछा, यदि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए। 30 चांदी के सिक्के, यह एक दास की कीमत थी। निर्गमन 21:32 में यदि कोई बैल किसी दास को मार देता था तो मालिक को 30 शेकेल चांदी का भुगतान करना पड़ता था। इसलिए धार्मिक नेता यीशु को एक दास के बराबर मूल्य दे रहे थे। यह एक अपमान था, लेकिन यह भविष्यवाणी भी थी। जकरयाह 11:12-13 में लिखा है कि चरवाहे को 30 शेकेल चांदी दी गई, और भविष्यवक्ता ने कहा कि यह वह बड़ा मूल्य है जो उन्होंने मुझे ठहराया। यहूदा ने समझौता कर लिया। अब वह एक अवसर की तलाश में था। उसे यीशु को तब पकड़वाना था जब भीड़ न हो, क्योंकि धार्मिक नेता सार्वजनिक गिरफ्तारी से डरते थे, लेकिन यीशु जानते थे कि क्या होने वाला है। अंतिम भोज के दौरान उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने एक एक करके पूछा, क्या वह मैं हूं? यीशु ने कहा, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। फिर उन्होंने यहूदा की ओर देखा और कहा, जो तू करता है वो शीघ्र कर। यह विचित्र है। यीशु यहूदा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु को मरना था, और यहूदा वह उपकरण था जिसके माध्यम से यह होना था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहूदा निर्दोष था। उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनाव किया। उसने लालच को चुना, उसने विश्वासघात को चुना, और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। विश्वासघात मानवीय पाप के सबसे गहरे रूपों में से एक है। यह केवल गलती नहीं है, यह जानबूझकर धोखा है। और जब वह विश्वासघात किसी करीबी द्वारा किया जाता है तो दर्द और भी गहरा होता है। भजन संहिता 41:9 में दाऊद ने लिखा, यहां तक कि मेरा जिगरी मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था और जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध एड़ी उठाई है। यीशु ने अंतिम भोज में इस भजन का उल्लेख किया। वे जानते थे कि वे दाऊद की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। धार्मिक नेताओं के लिए यहूदा एक उपहार था। अब उनके पास एक अंदरूनी व्यक्ति था, कोई जो जानता था कि यीशु कहां होंगे, कोई जो उन्हें तब पकड़वा सकता था जब भीड़ न हो। लेकिन यहूदा के लिए यह सौदा उसकी बर्बादी बन गया। जब उसने देखा कि यीशु को मृत्युदंड दिया गया है तो उसे पछतावा हुआ। मत्ती 27:3-5 में लिखा है कि वह प्रधान याजकों के पास गया और कहा, मैंने निर्दोष का खून पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें क्या, तू जान। यहूदा ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए, और फिर वह बाहर गया और फांसी लगा ली। विश्वासघात ने उसे नष्ट कर दिया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। यहूदा की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें दिखाती है कि जब हम लालच और निराशा को अपने पर हावी होने देते हैं तो क्या होता है। यह हमें दिखाती है कि छोटे समझौते कैसे बड़े पापों की ओर ले जाते हैं, और यह हमें दिखाती है कि पछतावा पर्याप्त नहीं है। हमें पश्चाताप चाहिए। पछतावा और पश्चाताप में अंतर है। पछतावा अपराध बोध है, पश्चाताप बदलाव है। यहूदा को पछतावा हुआ, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। वह यीशु के पास वापस नहीं गया, उसने क्षमा नहीं मांगी, इसलिए उसका पछतावा केवल निराशा में बदल गया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अंतिम भोज में और क्या हुआ, और कैसे यीशु ने एक साधारण भोजन को मुक्ति के सबसे गहन प्रतीक में बदल दिया। चैप्टर 6, अंतिम भोज और प्रेम का पाठ। फसह का पर्व आ गया था।
यह यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। यह मिस्र से मुक्ति की याद दिलाता था। हर परिवार एक मेमना बलिदान करता था। वे खमीर रहित रोटी और कड़वी जड़ी बूटियां खाते थे और वे परमेश्वर की महान मुक्ति की कहानी सुनाते थे। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज मनाने का प्रबंध किया। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को शहर में भेजा। उन्होंने कहा, तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो पानी का घड़ा उठाए हुए है, उसके पीछे जाओ। यह असामान्य था। पुरुष सामान्यतः पानी नहीं भरते थे, इसलिए यह संकेत आसानी से पहचाना जा सकता था। वे ऊपर के कमरे में पहुंचे। यह एक बड़ा कमरा था, शायद किसी धनी व्यक्ति का। सूर्यास्त के साथ फसह शुरू हुआ। यीशु और उनके 12 शिष्य भोजन के लिए बैठे, लेकिन पहली चीज जो यीशु ने की वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, उन्होंने तौलिया लिया और थाल में पानी भरा और वे अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। यह एक नौकर का काम था, सबसे नीच नौकर का काम। रब्बी कभी अपने शिष्यों के पैर नहीं धोते थे, लेकिन यीशु ने किया। वे प्रत्येक शिष्य के पास गए, उन्होंने उनके धूल भरे पैरों को धोया, उन्होंने उन्हें तौलिए से पोंछा। पतरस हैरान हो गया। जब यीशु उसके पास आए तो उसने कहा, प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? यीशु ने उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने कहा, तू मेरे पैर कभी न धोने पाएगा। यीशु ने गंभीरता से कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भाग नहीं। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, तो केवल मेरे पैर ही नहीं वरन मेरे हाथ और सिर भी धो दे। पैर धोना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक पाठ था। यीशु सेवा के बारे में सिखा रहे थे, वे नम्रता के बारे में सिखा रहे थे और वे प्रेम के बारे में सिखा रहे थे। जब उन्होंने समाप्त किया तो उन्होंने कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। यह क्रांतिकारी था। उस समय की दुनिया में नेता सेवा नहीं करते थे, वे सेवा प्राप्त करते थे। लेकिन यीशु एक नई प्रकार की नेतृत्व शैली दिखा रहे थे, सेवक नेतृत्व। वे सबसे महान हैं जो सबसे अधिक सेवा करते हैं। फिर भोजन शुरू हुआ। यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया और तोड़ी। उन्होंने अपने शिष्यों को दी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। फिर उन्होंने दाखरस का प्याला लिया, उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यह साधारण भोजन नहीं था, यीशु एक नया अर्थ दे रहे थे। रोटी उनकी देह का प्रतीक थी, दाखरस उनके लहू का प्रतीक था और यह नई वाचा थी। पुरानी वाचा सीनै पर्वत पर मूसा के साथ बनाई गई थी, वह व्यवस्था की वाचा थी। लेकिन यिर्मयाह 31:31 में परमेश्वर ने वादा किया था कि एक नई वाचा आएगी, एक ऐसी वाचा जो हृदयों पर लिखी जाएगी, पत्थर की तख्तियों पर नहीं। यीशु कह रहे थे कि वह नई वाचा अब आ रही है और यह उनकी मृत्यु के माध्यम से स्थापित होगी। उनकी देह तोड़ी जाएगी, उनका लहू बहाया जाएगा और इसके माध्यम से मुक्ति आएगी। यह प्रतीकवाद गहरा है। फसह में मेमने का लहू दरवाजों पर लगाया गया था ताकि मृत्यु का दूत आगे निकल जाए। अब यीशु परमेश्वर के मेमने हैं, उनका लहू पाप से मुक्ति देगा। इब्रानियों 9:22 कहता है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। यह कठोर सच्चाई है, पाप की कीमत है और वह कीमत मृत्यु है। लेकिन यीशु वह कीमत चुका रहे थे हमारी जगह पर। अंतिम भोज के दौरान यीशु ने बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अपने शिष्यों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि एक सहायक आएगा जो हमेशा उनके साथ रहेगा। यह आत्मा उन्हें सिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा और सांत्वना देगा। और उन्होंने प्रेम के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम मसीही जीवन का केंद्र है।
यह केवल भावना नहीं है, यह क्रिया है, यह बलिदान है, यह सेवा है। और यीशु इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाले थे। भोजन के अंत में उन्होंने एक भजन गाया। फिर वे जैतून के पहाड़ की ओर निकल गए। उनका गंतव्य गतसमनी का बगीचा था और वहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। चैप्टर 7। गतसमनी में खून का पसीना। जैतून का पहाड़ यरूशलेम के पूर्व में था। यह शांत स्थान था। यहां जैतून के पेड़ थे और तेल निकालने के लिए प्रेस थे। गतसमनी का अर्थ है तेल का प्रेस। और इस रात यीशु स्वयं दबाव में थे। यीशु अक्सर इस बगीचे में प्रार्थना करने आते थे। यह उनके लिए एकांत का स्थान था, लेकिन यहूदा भी इस जगह को जानता था, इसलिए उसने इसे विश्वासघात के लिए चुना। यीशु अपने शिष्यों को साथ लाए। उन्होंने अधिकांश को बगीचे के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ गहराई में ले गए। ये तीन उनके सबसे करीबी शिष्य थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। फिर वे थोड़ा आगे गए और प्रार्थना करने लगे। वे भूमि पर गिर पड़े। उनकी प्रार्थना गहन थी। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, ओ परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह मानव यीशु का चरम था। वे जानते थे कि आगे क्या है। क्रूसिफिकेशन केवल शारीरिक यातना नहीं थी, यह आध्यात्मिक बोझ भी थी। यीशु पूरी मानवता के पाप को उठाने वाले थे। वे परमेश्वर से अलगाव का अनुभव करने वाले थे। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु निर्दोष थे, लेकिन वे हमारी जगह पाप बनने वाले थे। इस बोझ की तीव्रता इतनी थी कि लूका 22:44 में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह भूमि पर गिर रहा था। यह हेमेटिड्रोसिस नामक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति है। अत्यधिक तनाव में केशिकाएं फट जाती हैं और पसीने की ग्रंथियों में मिल जाती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति खून पसीना बहाता है। यह दर्शाता है कि यीशु का संकट कितना गहरा था। 3 बार यीशु ने प्रार्थना की और 3 बार वे अपने शिष्यों के पास लौटे। हर बार वे उन्हें सोता पाया। वे नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? यह मानवीय कमजोरी है। हम अक्सर तब चूक जाते हैं जब हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शिष्य यीशु से प्रेम करते थे, लेकिन वे थके हुए थे, वे भ्रमित थे और वे नहीं जानते थे कि कैसे मदद करें। तीसरी प्रार्थना के बाद यीशु के पास शांति थी। उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने परमेश्वर से याचना की थी, लेकिन अंत में उन्होंने समर्पण किया। तेरी इच्छा पूरी हो। यह विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर देते हैं, भले ही इसका मतलब पीड़ा हो, भले ही इसका मतलब मृत्यु हो। अचानक बगीचे की शांति टूट गई। मशालों और हथियारों के साथ एक भीड़ आई। सामने यहूदा था। वह यीशु के पास आया और कहा, रब्बी नमस्कार, और उसने उन्हें चूमा। यह पहचान का संकेत था। अंधेरे में सैनिकों को यह जानना जरूरी था कि किसे गिरफ्तार करना है, और यहूदा ने चुंबन का उपयोग किया, प्रेम और सम्मान का संकेत विश्वासघात के लिए। यीशु ने कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यह दर्दनाक है। यहां तक कि विश्वासघात में भी यीशु ने यहूदा को मित्र कहा। सैनिकों ने यीशु को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। पतरस ने प्रतिक्रिया की। उसने तलवार निकाली और महायाजक के सेवक मलखुस के कान पर वार किया। लेकिन यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। क्या मैं अपने पिता से विनती न करूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? यीशु के पास शक्ति थी। वे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचा, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना थी। यशायाह 53:7 में भविष्यवाणी की गई थी, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। शिष्य घबरा गए।
जब उन्होंने देखा कि यीशु प्रतिरोध नहीं कर रहे तो वे भाग गए। मरकुस 14:50 कहता है, तब सब उसे छोड़कर भाग गए। यह भी भविष्यवाणी थी। जकरयाह 13:7 में लिखा है, चरवाहे पर वार कर, तब भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यीशु को बांधा गया और ले जाया गया। रात के अंधेरे में उन्हें पहली सुनवाई के लिए ले जाया गया, और आगे जो होगा वह न्याय का सबसे बड़ा उपहास होगा। चैप्टर 8, न्याय के नाम पर अन्याय। यीशु को पहले हन्ना के पास ले जाया गया। वह पूर्व महायाजक था और कैफा का ससुर था। हन्ना के पास आधिकारिक अधिकार नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव था। यह एक अनौपचारिक पूछताछ थी। हन्ना ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षाओं के बारे में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने जगत से खुलकर बातें की हैं। मैंने सदा आराधनालय और मंदिर में, जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। यह साहसी उत्तर था। यीशु पूछताछ की अवैधता को इंगित कर रहे थे। यहूदी कानून के अनुसार आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक सेवक ने यीशु को थप्पड़ मारा और कहा, क्या तू महायाजक को ऐसा उत्तर देता है? यीशु ने शांति से कहा, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? फिर यीशु को कैफा के पास भेजा गया। यहां महासभा इकट्ठी थी। यह यहूदी धर्म की सर्वोच्च परिषद थी, जिसमें 71 सदस्य थे। लेकिन यह सुनवाई पूरी तरह से अवैध थी। सबसे पहले यह रात में हुई। यहूदी कानून के अनुसार मौत की सजा के मामलों में सुनवाई केवल दिन में हो सकती थी। दूसरा, यह पवित्र दिन में हुई। तीसरा, कोई उचित गवाह नहीं थे। और चौथा, परिषद ने पहले से ही निर्णय ले लिया था। वे झूठे गवाह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मत्ती 26:59-60 कहता है, प्रधान याजकों और सारी महासभा ने यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज की, परंतु बहुतों के झूठी गवाही देने पर भी न पाई। आखिरकार 2 गवाह आए और कहा, इसने कहा है, मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। यह विकृति थी। यीशु ने वास्तव में अपनी देह के मंदिर के बारे में कहा था, भौतिक मंदिर के बारे में नहीं। यीशु चुप रहे। यशायाह 53:7 पूरा हो रहा था। उसे सताया गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। कैफा निराश हो गया। उसने यीशु से सीधे पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि यीशु हां कहते तो वे निंदा के दोषी होंगे। यदि नहीं कहते तो वे अपने मिशन को नकार देते। यीशु ने उत्तर दिया, तूने आप कह दिया, वरन मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यह स्पष्ट दावा था। यीशु न केवल मसीहा होने का दावा कर रहे थे, बल्कि दानियेल 7:13-14 की भविष्यवाणी को भी लागू कर रहे थे। वे कह रहे थे कि वे दिव्य हैं। कैफा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। यह निंदा सुनने की पारंपरिक प्रतिक्रिया थी। उसने कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन है? देखो, अभी तुमने यह निंदा सुनी है। तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने उत्तर दिया, यह मृत्युदंड के योग्य है। फिर उन्होंने यीशु का उपहास किया। उन्होंने उन पर थूका। उन्होंने उन्हें घूंसे मारे। उन्होंने उनका चेहरा ढका और कहा, हे मसीह, भविष्यद्वाणी कर, तुझे किसने मारा? इसी बीच बाहर आंगन में पतरस संघर्ष कर रहा था। वह यीशु का अनुसरण दूर से कर रहा था। वह आंगन में आग के पास बैठा था, लेकिन लोगों ने उसे पहचानना शुरू कर दिया। एक दासी ने कहा, यह भी तो उसके साथ था। पतरस ने इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने कहा, तू भी तो उनमें से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। लगभग 1 घंटे बाद किसी और ने जोर देकर कहा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। और तुरंत जब वह बोल ही रहा था, मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। तब पतरस को प्रभु की वह बात याद आई
जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोया। यह पछतावे का रोना था। लेकिन यहूदा के विपरीत पतरस का पछतावा पश्चाताप बन गया। वह बाद में यीशु के पास वापस आया और वह महानतम प्रेरितों में से एक बन गया। भोर हुई। अब महासभा को यीशु को रोमन अधिकारियों के पास ले जाना था, क्योंकि केवल रोम के पास मृत्यु दंड देने का अधिकार था। इसलिए यीशु को पिलातुस के पास ले जाया गया। चैप्टर 9। क्रूस का मार्ग और मृत्यु की पीड़ा। पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का रोमन राज्यपाल था। वह निर्दयी शासक था, लेकिन वह भीड़ से भी डरता था और इस मामले में वह एक दुविधा में फंस गया। धार्मिक नेता यीशु को लेकर आए, लेकिन उन्होंने अपना आरोप बदल दिया। महासभा में उन्होंने यीशु पर निंदा का आरोप लगाया, लेकिन रोम को धार्मिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमने इसे हमारी जाति को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते पाया है। ये सभी झूठ थे। यीशु ने लोगों को बहकाया नहीं था, उन्होंने कर देने से मना नहीं किया था, और उन्होंने कभी खुद को राजनीतिक राजा नहीं कहा था। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यह महत्वपूर्ण था। यीशु रोम के लिए खतरा नहीं थे, उनका राज्य आध्यात्मिक था। पिलातुस ने यीशु से और बात की और वह आश्वस्त हो गया कि यीशु निर्दोष हैं। उसने बाहर आकर भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। लेकिन धार्मिक नेता दबाव बनाते रहे। पिलातुस ने तब सुना कि यीशु गलीली हैं। गलील हेरोदेस अंतिपास के अधिकार क्षेत्र में था और संयोग से हेरोदेस फसह के लिए यरूशलेम में था। इसलिए पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोदेस यीशु को देखकर प्रसन्न हुआ। वह लंबे समय से यीशु से मिलना चाहता था। वह चमत्कार देखने की आशा करता था, लेकिन यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। हेरोदेस ने यीशु का उपहास किया, उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाया और उन्हें वापस पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस फिर से दुविधा में था। उसने फिर से यीशु की निर्दोषता घोषित की। उसने कहा, मैंने उसे तुम्हारे सामने जांचा, परंतु जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ दोष नहीं पाया। पिलातुस ने एक समझौता करने की कोशिश की। फसह के समय एक कैदी को रिहा करने की परंपरा थी। पिलातुस ने सोचा कि वह यीशु को रिहा कर सकता है। उसने भीड़ से पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? बरअब्बा एक कुख्यात कैदी था। वह विद्रोही था और हत्यारा था। पिलातुस को विश्वास था कि लोग यीशु को चुनेंगे, लेकिन धार्मिक नेताओं ने भीड़ को उकसाया। वे चिल्लाने लगे, बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने पूछा, तो यीशु का जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? वे सब चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? लेकिन वे और जोर से चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस ने देखा कि दंगा हो सकता है, इसलिए उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। उसने कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। लोगों ने उत्तर दिया, उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यह भयानक घोषणा थी, लेकिन यह भी दर्शाती है कि पाप की जिम्मेदारी कैसे फैलती है। पिलातुस ने खुद को निर्दोष घोषित करने की कोशिश की, लेकिन वह दोषी था। उसके पास सत्ता थी। उसने न्याय नहीं किया। फिर यीशु को कोड़े लगाए गए। रोमन कोड़ा भयानक था। इसमें धातु की गेंदें और हड्डी के टुकड़े लगे होते थे। हर चोट मांस को फाड़ देती थी। कई लोग केवल कोड़े से ही मर जाते थे। सैनिकों ने यीशु का उपहास किया। उन्होंने कांटों का ताज बनाया और उनके सिर पर रखा। उन्होंने उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाया और वे घुटने टेक कर कहते थे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और वे उन्हें थप्पड़ मारते थे। आखिरकार पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। यीशु को अपना क्रूस उठाकर गलगता नामक स्थान तक ले जाना था। गलगता का अर्थ है
खोपड़ी का स्थान। लेकिन यीशु इतने कमजोर हो गए थे कि वे क्रूस नहीं उठा सके। इसलिए सैनिकों ने शमौन नामक एक कुरेनी को बाध्य किया कि वह यीशु का क्रूस उठाए। गलगता पर उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकीं और उन्होंने क्रूस को खड़ा कर दिया। यीशु को दो अपराधियों के बीच में लटकाया गया। क्रूसिफिकेशन अत्यंत दर्दनाक मृत्यु थी। व्यक्ति को दम घुटने से मरना पड़ता था। सांस लेने के लिए उसे अपने आप को कीलों पर धकेलना पड़ता था। यह यातना घंटों तक चलती थी। पिलातुस ने एक शिलालेख लिखवाया और क्रूस पर लगाया, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह 3 भाषाओं में था, इब्रानी, लैटिन और यूनानी। धार्मिक नेताओं ने आपत्ति की, लेकिन पिलातुस ने कहा, जो मैंने लिखा ओ सो लिखा। भीड़ और धार्मिक नेता यीशु का उपहास करते रहे। वे कहते थे, तूने दूसरों को बचाया, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का मसीह है तो क्रूस पर से उतर आ। लेकिन यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। दोपहर से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में अंधकार छा गया। यह अलौकिक था। सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता था क्योंकि फसह पूर्णिमा पर था। यह परमेश्वर का न्याय था। 3 बजे यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह भजन संहिता 22 था। यीशु पाप का बोझ उठा रहे थे और पहली बार वे परमेश्वर से अलग महसूस कर रहे थे। फिर यीशु ने कहा, मुझे प्यास लगी है। सैनिकों ने सिरके में भिगोया हुआ स्पंज उनके मुंह पर लगाया और फिर यीशु ने कहा, पूरा हुआ, और उन्होंने अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसी क्षण मंदिर में पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पर्दा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच था। यह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच अलगाव का प्रतीक था, लेकिन अब यह फट गया था। यीशु की मृत्यु ने परमेश्वर के पास पहुंच का मार्ग खोल दिया। रोमन शतपति ने यह सब देखा और कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मर गए थे, लेकिन यह अंत नहीं था, यह केवल शुरुआत थी। चैप्टर 10, 3 दिन की चुप्पी और पुनरुत्थान। यीशु की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी टूट गए। उनकी सारी आशाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने सोचा था कि यीशु मसीहा हैं, लेकिन अब वे मर चुके थे और क्रूस पर मरने वाला व्यक्ति शापित माना जाता था। यूसुफ नामक एक धनी व्यक्ति जो अरिमतिया का था, पिलातुस के पास गया। वह गुप्त रूप से यीशु का शिष्य था। उसने यीशु की देह मांगी। पिलातुस ने अनुमति दी। यूसुफ और निकुदेमुस ने यीशु की देह को उतारा, मसालों में लपेटा और एक नई कब्र में रखा। यह कब्र एक चट्टान में खोदी गई थी। उन्होंने एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और सब्त का दिन शुरू हो गया। धार्मिक नेता चिंतित थे। उन्हें याद था कि यीशु ने कहा था, 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। इसीलिए उन्होंने पिलातुस से कहा, कब्र को 3रे दिन तक सुरक्षित रखने की आज्ञा दे। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास पहरेदार हैं, जाओ और अपनी समझ के अनुसार सुरक्षित रखो। इसलिए उन्होंने कब्र को सील कर दिया और पहरेदार बिठा दिए। 3 दिनों तक कब्र बंद रही। यह मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन थे, क्योंकि इस दौरान यीशु मृत्यु पर विजय पा रहे थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 27 में पतरस ने भजन संहिता 16 अध्याय 10 का उल्लेख किया, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। यीशु अधोलोक में गए, लेकिन वे वहां नहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही कुछ महिलाएं कब्र पर गईं। वे मसाले लाई थीं ताकि यीशु की देह का अभिषेक कर सकें, लेकिन जब वे पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़क गया है। मत्ती 28:2 हमें बताता है कि एक बड़ा भूकंप आया था। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था। पहरेदार डर के मारे कांप गए और मृतक समान हो गए। महिलाएं कब्र के अंदर गईं। वे यीशु की देह को नहीं पा सकीं। 2 स्वर्गदूत उज्ज्वल वस्त्रों में उनके पास खड़े थे।
दूतों ने कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, आए परंतु जी उठा है। महिलाएं आश्चर्यचकित और भयभीत थीं। वे दौड़कर शिष्यों को बताने गईं, लेकिन शिष्यों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़े। यूहन्ना पहले पहुंचा, लेकिन पतरस अंदर गया। उन्होंने कफन को देखा, लेकिन यीशु की देह नहीं थी। यूहन्ना 20:8 कहता है, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझे थे, लेकिन कुछ बदल गया था। मरियम मगदलीनी कब्र के पास खड़ी रोती रही। उसने कब्र में झांका और 2 स्वर्गदूतों को देखा। उन्होंने पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। फिर वह पीछे मुड़ी और एक व्यक्ति को खड़े देखा। उसने सोचा कि यह माली है। उस व्यक्ति ने पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने कहा, हे महोदय, यदि तूने उसे उठाया है, अब तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। तब यीशु ने कहा, मरियम। वह पलटी और पहचान गई। उसने कहा, रब्बूनी, अर्थात गुरु। यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम दौड़कर शिष्यों के पास गई और घोषणा की, मैंने प्रभु को देखा है। उसी दिन शाम को शिष्य एक कमरे में इकट्ठे थे। दरवाजे बंद थे, क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। अचानक यीशु उनके बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने अपने हाथ और पहलू दिखाए। शिष्य प्रसन्न हुए, लेकिन थोमा वहां नहीं था। जब दूसरे शिष्यों ने उसे बताया, हमने प्रभु को देखा है, तो उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और अपनी उंगली उन निशानों में न डाल लूं और अपना हाथ उसके पहलू में न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास न करूंगा। 8 दिन बाद शिष्य फिर इकट्ठे थे। इस बार थोमा भी था। यीशु फिर से आए और कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर उन्होंने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पहलू में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे। 1 कुरिन्थियों 15:6 में पौलुस कहता है कि यीशु 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। ये केवल मतिभ्रम नहीं थे, ये वास्तविक शारीरिक दर्शन थे। पुनरुत्थान मसीही विश्वास की नींव है। बिना पुनरुत्थान के यीशु केवल एक और शहीद होते, लेकिन पुनरुत्थान साबित करता है कि यीशु जो कहते हैं वह हैं। वे परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने मृत्यु को हरा दिया है और वे जीवन देने का वादा पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 11, साक्ष्य जो संदेह को विश्वास में बदल देता है। पुनरुत्थान सबसे अधिक जांची गई ऐतिहासिक घटना है। संदेहवादी इसे नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन साक्ष्य शक्तिशाली हैं। पहला साक्ष्य, खाली कब्र। सभी पक्ष सहमत हैं कि तीसरे दिन कब्र खाली थी। यदि यीशु की देह अभी भी वहां होती तो धार्मिक नेता इसे दिखाते और ईसाई धर्म को खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि देह नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि शिष्यों ने देह चुरा ली, लेकिन यह असंभव है। कब्र को सील किया गया था और पहरा दिया गया था, और शिष्य भयभीत और निराश थे। वे ऐसी साहसी योजना नहीं बना सकते थे। इसके अलावा वे बाद में इस झूठ के लिए शहीद हो गए। लोग झूठ के लिए नहीं मरते जब वे जानते हैं कि यह झूठ है। दूसरा साक्ष्य, महिला गवाह। सभी सुसमाचार रिपोर्ट करते हैं कि महिलाएं पहले गवाह थीं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली सदी में महिलाओं की गवाही को कानूनी तौर पर मान्य नहीं माना जाता था। यदि कोई कहानी गढ़ रहा होता तो वे पुरुष गवाहों का उपयोग करते। यह तथ्य कि महिलाएं पहली गवाह थीं प्रामाणिकता का संकेत है। तीसरा साक्ष्य, शिष्यों का परिवर्तन। क्रूसिफिकेशन के बाद शिष्य डरे हुए और छिपे हुए थे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद
वे साहसी और निडर हो गए। पतरस, जिसने यीशु का इनकार किया था, अब सार्वजनिक रूप से प्रचार करता था। थोमा, जो संदेह करता था, अब भारत तक यात्रा करता था। क्या चीज इस नाटकीय परिवर्तन का कारण बन सकती है? केवल यीशु के साथ वास्तविक मुठभेड़। चौथा, साक्ष्य, ईसाई धर्म का तेजी से विकास। पेंटेकोस्ट के दिन पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने विश्वास किया। कुछ दशकों में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैल गया। यह उत्पीड़न के बावजूद हुआ। लोग अपने विश्वास के लिए मर रहे थे। वे ऐसा क्यों करेंगे यदि यह झूठ होता? पांचवां साक्ष्य, यहूदी आराधना में परिवर्तन। यहूदी सब्त के दिन शनिवार की आराधना करते थे, लेकिन शुरुआती ईसाइयों ने रविवार को आराधना करना शुरू कर दिया, क्योंकि यीशु रविवार को जी उठे थे। यह बड़ा बदलाव था। यहूदियों के लिए सब्त पवित्र था। वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कुछ असाधारण नहीं हुआ। छठा साक्ष्य, शाऊल का परिवर्तन। शाऊल ईसाइयों का उत्पीड़न करता था। वह उन्हें पकड़ता और कैद करता था, लेकिन दमिश्क के रास्ते में उसे पुनर्जीवित यीशु का दर्शन हुआ और वह पौलुस बन गया, सबसे महान प्रेरित। उसने लिखा, यदि मसीह नहीं जिलाया गया तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। पुनरुत्थान केवल ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह व्यक्तिगत निमंत्रण है। यीशु मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और वे हमें भी वही जीवन प्रदान करते हैं। रोमियो 10:9 कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पवित्र सप्ताह मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वह अपने पुत्र को भेजने के लिए तैयार था और यीशु हमारे लिए मरने के लिए तैयार थे। यह हमें पाप की गंभीरता भी दिखाता है। पाप इतना गंभीर है कि इसके लिए परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु की आवश्यकता थी, लेकिन यह हमें मुक्ति की शक्ति भी दिखाता है। क्रूस पर यीशु ने चिल्लाया, पूरा हुआ। मुक्ति का कार्य पूर्ण है। अब प्रश्न है, हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या हम उस भीड़ की तरह होंगे जो होशाना से क्रूस पर चढ़ाव तक गई, या हम थोमा की तरह होंगे जो संदेह से विश्वास तक गया? यीशु आज भी जीवित हैं। वे अभी भी बुला रहे हैं। वे अभी भी जीवन प्रदान कर रहे हैं और वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके पास आएं। जैसा कि हम पवित्र सप्ताह को याद करते हैं, हम केवल इतिहास को याद नहीं कर रहे। हम एक जीवित आशा का जश्न मना रहे हैं। मृत्यु पर जीवन की विजय, पाप पर प्रेम की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह वह सप्ताह है जिसने सब कुछ बदल दिया और यह अभी भी जीवन बदल रहा है। आपका जीवन भी।